87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले सुपरस्टार मनोज कुमार की वो सुपरहिट फिल्में जिन्होंने ट्रेंड किया सेट पर। 87 साल की उम्र में पीढ़ियों को अपने अभिनय से मोहित करने वाला अदाकार छोड़कर हमें चला गया और पीछे सौंप गए वो विरासत जिस पर सिर्फ उनकी फिल्मी बिरादरी को ही नहीं पूरे भारत को गर्व है। शाहकार ऐसा जो पूरब से निकलकर पश्चिम के लंदन तक गूंजा। वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 दशकों तक लगातार ऐसे फिल्में दी है जो कई वर्षों तक दिलो दिमाग को कुरेदती रही। हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी ऐसे ही शख्सियत का नाम था। मनोज कुमार दिलीप कुमार के जबरदस्त फैन थे। एक दिलीप कुमार की उन्होंने फिल्म देखी जिसमें उनका नाम था मनोज, फिर उन्होंने अपना नाम मनोज रख लिया। देशभक्ति उनके रगों में समाई थी, इसलिए भारत माँ को समर्पित एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई। लोगों ने प्यार से उन्हें भारत कुमार पुकारना शुरू भी कर दिया। उन्हें अपने देश और अपनी संस्कृति पर बड़ा नाज था और इसकी झलक उनके फिल्मों में भी दिखती है। अपना फिल्मी सफर उन्होंने 1997 में फिल्म फैशन से शुरू किया था जो 80 के दशक तक कायम रहा। कुछ उनके ऐसे किरदार थे जिन्होंने मनोज कुमार के किरदार को असल जिंदगी का साक्षात्कार किया। 1960 से लेकर 1980 के दशक तक 7 ऐसे किरदार निभाए जो लोगों के जहन को आज तक कुरेदते रहे हैं। बात उन 7 फिल्मों की होगी जो ट्रेंड सेट भी थी, सुपरहिट भी थी और मर्मस्पर्शी भी थी। चॉकलेटी हीरो की इमेज को तोड़ती फिल्म शहीद जो 1965 में रिलीज हुई थी। कौन भूल सकता है भगत सिंह का वो कालजयी किरदार। ये फिल्म आजादी के बेखौफ परवानों की कहानी दिखाती है। 60 के दशक में 2 फिल्में आई और दोनों ने कामयाबी की नई सीढ़ियां हासिल की। एक थी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मनमुहार पर बनी उपकार जो 1967 में रिलीज हुई थी और दूसरी थी प्योर लव स्टोरी पत्थर के सनम। उपकार एक कल्ट क्लासिक फिल्म थी। गुलशन बावरा का गीत आज तक लोगों को याद है, मेरे देश की धरती। उस दौर में भी ये गाना हिट था और आज भी लोगों के जहन में है और ये इसलिए हो पाया क्योंकि इस फिल्म को मनोज कुमार ने बड़े मनोयोग से रचा था। शास्त्री जी के जय जवान जय किसान नारा पर यह फिल्म आधारित थी। 1967 में ही पत्थर के सनम बड़े पर्दे पर आई। 2 हसीनाओं के बीच झूमते एक शख्स राजेश की कहानी थी। राजेश उपकार के भारत से बिल्कुल अलग था। इस फिल्म को भी काफी पसंद किया गया। इसके बाद 1970 में रिलीज हुई पूरब और पश्चिम, भारतीय सिने इतिहास की पहली फिल्म जिसका विषय NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस थे। एक पिता का दर्द जो कमाई के चक्कर में विदेश तो चला गया लेकिन वहाँ अपने बेटी में आए बदलाव को सहन नहीं कर पाया। उस दर्द को उन्होंने बखूबी बयां किया। ये भी फिल्म सुपरहिट रही थी। इंदिगर का लिखा गीत प्रीत जहाँ रीत सदा उस दौर के हिट गानों में शामिल है। फिर और शोर आई 1972 में रिलीज हुई। खामोशी से इस फिल्म ने कामयाबी का शोर मचा दिया। पिता पुत्र के रिश्ते में बूंदती इस फिल्म ने हंसाया भी रुलाया भी। ये उस साल की सुपरहिट फिल्म थी। 1974 में रोटी कपड़ा और मकान समाज के ठेकेदारों के मुंह पर तगड़ा तमाचा थी और सत्ता के सुरगदारों के कानों पर देश के युवा और मध्यम वर्ग की हालत को पहुंचाती थी। मल्टी स्टारर फिल्म को खूब पसंद किया गया। इसके गाने भी जोरदार थे। 1981 में आई क्रांति ने एक बार फिर मनोज कुमार का दम दुनिया को दिखा दिया। सितारों से भरी इस फिल्म ने देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा लोगों के खून में भरा। क्रांति भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। मनोज कुमार ने 3 दशक तक फैंस के दिलों में अपना बेस बनाए रखा। हर तजबे तक अपनी बात पहुंचाना यही उनकी खासियत थी। मिट्टी से प्यार, संस्कृति पर गर्व और बड़ों का आदर सम्मान करने का पाठ ही इस कलाकार ने अपनी अद्भुत शैली से सबको सिखाया। मुंह पर हाथ फेरकर झुककर झटके से कनखियों से देखना एक स्टाइल बन गया था जिसकी नकल उतारकर कई लोगों ने अपनी कामयाबी को हासिल किया। ये थी मनोज कुमार की शख्सियत। आज वो हमें छोड़कर चले गए।